बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त। दम पुख्त को बनाना बहुत ही आसान है। आए देखते हैं ये मज़ेदार सा दम पुख्त कैसे बनता है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले हमने 400 ग्राम बकरे की चर्बी ली है। बकरे की चर्बी को हम बेस पे लगा देंगे। पतीला लिया, पतीले की बेस पे हम चर्बी को लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्रोफेशनल तरीके से मैं बना रहा हूँ, कमर्शियल रेसिपी है। ये देखें, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलू को काटा नहीं है, इसको साबुत ही ऐसे रख देना है इस पे। यहाँ पे हमने चाँप का गोश्त लिया है, गाय का हमने गोश्त लिया है चाँप का। और ये देखें, बोटियाँ जो है हमने बड़ी बड़े साइज़ में करवा ली है। तकरीबन आधा किलो के करीब एक बोटी है। और ये तकरीबन हमारे पास 3 से 3.5 किलो गोश्त है। ये देखें, इस तरह से हम गोश्त की ड्रेसिंग कर लेंगे। चाँप का गोश्त जो है दम पुख्त बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें हल्की फुल्की फैट भी होती है और ये बिल्कुल नरम गोश्त होता है। ये देखें, अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। देखिए, तकरीबन हमने 300 ग्राम प्याज लिए हैं। जो बड़े हैं प्याज उसको दरमियान में से काट लेंगे, जो छोटे हैं उनको वैसे ही साबुत इसमें रख देंगे। और यहाँ पे देखें, तकरीबन 300 ग्राम ही हमने टमाटर लिए हैं। टमाटर के भी दरमियान में 2-2 पीसीस कर लेंगे और इस तरह इस पे लगा देंगे साइडों पे। देखिए, कुछ हम इस पे सामने रख देंगे, कुछ साइडों पे लगा देंगे ताकि पूरे गोश्त में अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे देखिए, 2 हमने लहसुन लिए हैं। लहसुन को भी इस तरह लगा देंगे गोश्त के ऊपर। और कुछ हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। दो मैंने लेमन लिए हैं, लेमन का जूस इसमें निचोड़ देंगे। लेमन के जूस से एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, नमक शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चाय के चम्मच इसमें मैं नमक शामिल करूँगा। लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच। लाल मिर्च शामिल करेंगे 3 चाय के चम्मच। 3 चाय के चम्मच इसमें भर के लाल मिर्च डालेंगे। क्योंकि ये बीफ है तो ये थोड़ा सा करारा होना चाहिए, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। यहाँ पे 3 चाय के चम्मच हम शामिल करेंगे सूखा धनिया। और यहाँ पे 2 से 3 चाय के चम्मच हम गरम मसाला शामिल करेंगे। आप इसमें साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी
काली मिर्च, इस तरह की सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। और यहाँ पे 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब इसको आटा लगा के बंद कर देंगे और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इसको बिल्कुल हल्की आग पे हम पकाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हमने आटा लगा के बंद कर दिया है। साइडों से अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि कोई भी इसमें स्पेस ना रहे। और चूल्हे पे रख देंगे इसको और फ्लेम को बिल्कुल लाइट सा रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। ये देखें, बिल्कुल इतनी सी हम आग रखेंगे और 3 घंटे बाद इंशाल्लाह हम इसको खोलेंगे। माशाल्लाह से देखें 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बीफ चाप तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से गल गई है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस तैयार हुई है। और ये इसमें इंग्रेडिएंट्स देखें, इसका अपना ही मज़ा है और फ्लेवर है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। और अब मैं आपको डिश आउट करके इसको तोड़ के और ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गया है और रुई की तरह गल गया है। अब इसको हम एक परात में निकाल लेंगे। ये देखिए लहसुन और सब्ज़ मिर्चें हैं, आलू हैं इसमें, इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जिसका अलग-अलग इसका फ़्लेवर है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ख़ूबसूरत है हमारा दम पुख्त बना। अब इस पे थोड़ा सा मैं चाट मसाला शामिल कर दूंगा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़ेदार आज की हमारी रेसिपी। ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।